एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड को देखेंगे। झारखंड का भूगर्भिक संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड में जो है किस प्रकार का संरचना है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड में जो है कौन कौन से तरह के रॉक पाए जाते हैं। झारखंड में आर्कियन रॉक, धारवाड़ रॉक, विंध्यान रॉक, गोंडवाना, राजमहल ट्रैप, क्वाटरनरी, लैटेराइट, ये सब तरह के रॉक पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया में झारखंड का कौन सा रॉक पाया जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्कियन रॉक से। आर्कियन रॉक जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रॉक है। ये ना कि झारखंड का ओल्डेस्ट रॉक है, बल्कि पूरा वर्ल्ड का देखा जाए तो आर्कियन रॉक सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रॉक है। इसको जो है पेरेंटल रॉक भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है झारखंड का मैक्सिमम एरिया में जो है, ये सारा एरिया में जो है आर्कियन रॉक पाया जाता है। ये सारे एरिया में जो है आर्कियन रॉक पाया जाता है। 90% एरिया में, अप्रोक्स 90% एरिया में झारखंड का आर्कियन रॉक पाया जाता है। एंड 1/3 एरिया इंडिया में देखा जाए तो 1/3 एरिया में आर्कियन रॉक पाया जाता है। और झारखंड का स्पेशली देखा जाए तो 90% एरिया में आर्कियन रॉक पाया जाता है। अब नेक्स्ट रॉक को देखते हैं। नेक्स्ट रॉक कौन सा है? तो नेक्स्ट रॉक है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाए? तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र है सिंहभूम की तरफ, यहाँ पे ये वाला नीचे वाला जो क्षेत्र है, और ये जो हल्का सा ऊपर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ऊपर साइड, और ये नीचे जो साइड एरिया है, इसको जो है इस यहाँ पे जो है धारवाड़ रॉक पाया जाता है। कौन सा रॉक? धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक जो है आर्कियन रॉक का ही मॉडिफिकेशन है। मतलब आर्कियन रॉक में थोड़ा सा वेदरिंग हुआ, क्लाइमेट चेंज वगैरह के वजह से, रिवर के वजह से, रेनफॉल वगैरह की वजह से थोड़ा सा चेंजेस हुआ, और ये जो है इस तरफ आ गया, और इसी को जो है उसी आर्कियन रॉक का मॉडिफिकेशन को, मतलब हल्का सा जो चेंज होके आया, उसके बाद उसको वो धारवाड़ रॉक में कन्वर्ट हो गया। आर्कियन रॉक ही धारवाड़ रॉक में कन्वर्ट होता है। तो ये धारवाड़ रॉक इस तरफ है, और हल्का सा थोड़ा सा इस तरफ है। अपर साइड में है थोड़ा सा धारवाड़ रॉक, अपर धारवाड़ रॉक, और यहाँ पे जो है लोअर, यहाँ पे नीचे साइड भी धारवाड़ रॉक प्रेजेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रॉक है? नेक्स्ट रॉक है विंध्यान रॉक। विंध्यान रॉक जो है किधर है? तो विंध्यान रॉक जो है ये इस तरफ है। यहाँ पे जो है इस तरफ जो है विंध्यान रॉक है। ये वाला रीजन में जहाँ पे गढ़वा पलामू वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ जो है विंध्यान रॉक है। जहाँ पे यहाँ पे जैसे सोन रिवर यहाँ से पास करता है, तो इस एरिया में जो है विंध्यान रॉक है। विंध्यान रॉक का हम लोग देख चुके कि विंध्यान रॉक जो है इस एरिया में आर्कियन तो है। मैक्सिमम पार्ट झारखंड का 90% पार्ट में आर्कियन रॉक है। और धारवाड़ जो कहाँ है? तो धारवाड़ अपर साइड में, और यहाँ पे लोअर साइड में जो है धारवाड़ रॉक है। अब हम लोग नेक्स्ट रॉक देखते हैं। नेक्स्ट रॉक है गोंडवाना रॉक। गोंडवाना रॉक जो है कहाँ पे है? हम लोग इस चीज को देखते हैं। गोंडवाना रॉक कहाँ पे है? गोंडवाना रॉक जो है ये झारखंड का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट से फिर हल्का सा ऊपर साइड, जैसे ये पूरा मिडिल पार्ट, और फिर हल्का, पूरा नहीं, मतलब ये मैक्सिमम ये वाला, ये जो मिडिल पार्ट है ये वाला, और इसके बाद ये ऊपर साइड यहाँ पे हल्का राजमहल की तरफ चला जाता है। ये जो है ये वाला, ये कौन सा रॉक है? यहाँ पे जो है गोंडवाना रॉक पाया जाता है। कौन सा रॉक? गोंडवाना रॉक। ये वाले एरिया में जो है गोंडवाना रॉक पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट रॉक देखते हैं। नेक्स्ट रॉक कौन सा है? तो नेक्स्ट रॉक है राजमहल ट्रैक। राजमहल ट्रैक कहाँ पाया जाता है? राजमहल ट्रैक, ये गोंडवाना जो रॉक था उसी के जस्ट बगल में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको जो है राजमहल ट्रैक बोला जाता है। गोंडवाना, तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला जो है गोंडवाना रॉक वहां पे था। अब उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ये है राजमहल ट्रैक। ये राजमहल ट्रैक एक तरह का रॉक है। ये राजमहल एरिया में इस तरफ पाया जाता है। अब ये वाला कौन सा है? सबसे साइड वाला जो दिख रहा है, ये वाला कौन सा? ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला कौन सा है? ये कौन सा रॉक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी रॉक। जो समतल एरिया वाला जो होता है उसको, ये वाला जो है समतल एरिया क्वाटरनरी रॉक, ये क्वाटरनरी रॉक है। यहाँ से जो है गंगा रिवर पास करता है, इस तरफ से गंगा रिवर पास करता है, और इसके बगल में जो है क्वाटरनरी रॉक है। समतल जो मैदान होता है वो वाला एरिया है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एरिया में हम लोग देखे थे, ये सारा एरिया में जो था, ये सारे एरिया में जो है था आर्कियन रॉक पाया गया था। और ये जो सबसे ऊपर में यहाँ पे हल्का सा, और नीचे में जो है ये इसमें
कौन सा रॉक था, तो यहाँ पे धारवाड़ रॉक था, जो कि आर्कियन रॉक का ही मॉडिफिकेशन था। फिर सबसे यहाँ पे साइड वाले में गढ़वा वाले क्षेत्र में, यहाँ गढ़वा पलामू वाले क्षेत्र तरफ यहाँ पे पाया गया था विंध्यान रॉक। फिर हम लोग देखे थे कि ये जो मिडिल पार्ट में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, मिडिल पार्ट में कौन सा रॉक था, तो मिडिल पार्ट में था गोंडवाना रॉक। कौन सा, गोंडवाना रॉक था ये वाला मिडिल पार्ट में। यहाँ मिडिल से होके ये अपर पार्ट में चला जाता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा चल जाता है, ऊपर वाले क्षेत्र में हल्का सा चला जाता है गोंडवाना रॉक। फिर गोंडवाना के बगल में कौन सा था, तो गोंडवाना के बगल में था राजमहल ट्रैक। फिर राजमहल के सबसे साइड में, मतलब ये जो सबसे एंड पार्ट है, यहाँ पे कौन सा रॉक था, तो यहाँ पे क्वाटरनरी रॉक था। यहाँ पे इसको जलोढ़ क्षेत्र बोला जाता है, क्वाटरनरी रॉक। गंगा रिवर के बगल में समतल मैदान है, ये समतल मैदान वाला रॉक क्वाटरनरी रॉक। अब हम लोग एक एक करके सारे रॉक को देखेंगे। एक और रॉक है लैटेराइट रॉक। लैटेराइट रॉक जो है कहाँ पाया जाता है, लैटेराइट रॉक जो है दो पार्ट में पाया जाता है। एक यहाँ पे इस तरफ जो है, यहाँ पे लैटेराइट, अपर लैटेराइट यहाँ पे पाया जाता है, और एक यहाँ पे लोअर लैटेराइट पाया जाता है। अपर लैटेराइट और लोअर लैटेराइट, दो तरह का लैटेराइट है। अपर यहाँ पे ये वाला पूर्वी तरफ वाले में यहाँ पे लोअर लैटेराइट, और यहाँ पे जो है अपर लैटेराइट पाया जाता है। अब हम लोग एक एक करके सारा रॉक जो देखे हैं वो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कौन सा रॉक में क्या क्या पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्कियन रॉक से। आर्कियन रॉक जो है, इसको हम लोग पहले बता चुके, आर्कियन रॉक जो है सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, ना कि झारखंड का, बल्कि पूरा इंडिया का, सॉरी पूरा इंडिया का भी नहीं, पूरा वर्ल्ड का जो है वो ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रॉक है। कौन सा रॉक, आर्कियन रॉक। इसको जो है पैरेंटल रॉक कहा जाता है। कौन सा रॉक कहा जाता है, इसको जो है पैरेंटल रॉक कहा जाता है। पैरेंटल रॉक इसी को कहा जाता है। पैट्रिक रॉक इसी को कहा जाता है। पैरेंटल रॉक, पैट्रिक रॉक जो है इसको कहा जाता है। ये सबसे पुरानी रॉक है। इसको जो है एजॉइक कहा जाता है। एजॉइक का मतलब क्या होता है, जीवन रहित। जो जीवन रहित मतलब इसमें जो है कोई जीवन नहीं है इस रॉक में जो है। ये रॉक बहुत ही ज्यादा पुराना रॉक है, मतलब मिलियन ईयर्स पहले का रॉक है। तो उस समय जब धरती में जो है कोई भी जीव जंतु नहीं थे, उस टाइम का ये रॉक है। तो उसमें जो है कोई भी जीवन का कुछ भी अंश नहीं है, इसलिए इसको एजोइक बोला जाता है, यानी विदाउट फॉसिल्स। इसमें जो है कोई भी फॉसिल्स नहीं है, उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं है। उस रॉक को बनने में मतलब कोई भी जीव जंतु का अंश नहीं है, इसलिए इसको एजोइक विदाउट फॉसिल बोला जाता है। इसमें जो है ये कैसे बना, तो ये जो लावा जो है, जो कि धरती के अंदर से जो लावा आता है, जो लावा निकलता है, वो लावा जब निकला और वो पूरा एरिया में जो है, पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जैसे कोई लावा है वो निकला और पूरा एरिया में मतलब फैल गया, पूरा एरिया में जो है फैल गया लावा। फिर वो लावा बाहर में फैला, वो तो पहले लिक्विड टाइप था, लिक्विड टाइप निकला, लिक्विड टाइप फैल गया, पूरा एरिया में फैल गया। फिर वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो धीरे धीरे जैसे वेदरिंग वगैरह के कारण सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उसी को हम लोग आर्कियन रॉक बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग आर्कियन रॉक बोलते हैं। और इसी चीज से, इसी कारण जो है, आर्कियन रॉक के कारण जो है मोस्टली झारखंड में रेड सॉइल पाया जाता है। आर्कियन रॉक के कारण ही रेड सॉइल पाया जाता है। आर्कियन रॉक जो है मोस्टली इसका मूल स्वरूप में नहीं हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ग्रेनाइट के रूप में, तीस के, सिस्ट के, ये सब के रूप में हम लोग देखते हैं। नीस के, सिस्ट के, ग्रेनाइट के रूप में हम लोग देखते हैं। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट जो घर वगैरह में लगाते हैं, ग्रेनाइट स्लैब वगैरह जो होता है किचन का, वो ग्रेनाइट का बना हुआ रहता है। तो वो ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब जो है आर्कियन रॉक का ही प्रकार है। आर्कियन रॉक देख चुके थे कि लावा से निकला, फिर वो सरफेस पे चला गया, फिर सरफेस पे ठंडा हो के फिर वो एक तरह का रॉक बन गया। और ये जो पूरा झारखंड का जो मैक्सिमम पार्ट जो है रेड सॉइल, ये जो है उसी के कारण दिखता है हम लोग को। 90% एरिया में जो है यही सॉइल पाया जाता है, यही रॉक, आर्कियन रॉक पाया जाता है। इसमें जो है मैक्सिमम खनिज पाया जाता है, अधिकतम खनिज जो है आर्कियन रॉक में पाया जाता है। मैक्सिमम खनिज जो है इसी रॉक में पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है, तो रेड सॉइल है, तो रेड में तो ज्यादातर जानते हैं कि लोहा, मैग्नीशियम, यूरेनियम, इस तरह के मैक्सिमम खनिज जो है इसी रॉक में पाए जाते हैं आर्कियन रॉक में। यहाँ का रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल जो है फर्टिलिटी के अनुसार देखा जाए तो ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, रेड सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं होता।
ये जो है इसकी फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसमें जो है हम लोग देख चुके थे कि इसमें कोई जीव नहीं रहता, पहले तो देखे थे कि इसमें कोई जीव नहीं था, एजोइक था, विदाउट फॉसिल था, और रेड सॉइल है। रेड सॉइल इसमें जो है ज़्यादा फर्टिलिटी रेट रेड सॉइल में नहीं होता है, और इसमें मैक्सिमम खनिज पाए जाते हैं, मैक्सिमम खनिज जो है इसी सॉइल में पाए जाते हैं। ये आर्कियन रॉक जो है 2/3 है इंडिया में, 2/3 इंडिया में देखा जाए तो 2/3 रॉक जो है आर्कियन रॉक है। और अगर सिर्फ झारखंड में देखा जाए तो 90% रॉक जो है आर्कियन रॉक है, 90% रॉक जो है आर्कियन रॉक है। इसमें कौन कौन सा रॉक देखे थे, किस प्रकार का, तो ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सारे आर्कियन रॉक ही हैं, उसी के प्रकार है। कौन कौन सा खनिज पाया गया था, तो लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, अर्बक, तांबा, ये सारे जो है आर्कियन रॉक में ही आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक, धारवाड़ रॉक हम लोग देख चुके थे कि आर्कियन रॉक का ही मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो धारवाड़ रॉक के रूप में आया था। मतलब आर्कियन रॉक में वेदरिंग वगैरह हुआ था, रिवर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो धारवाड़ रॉक बना था। कौन सा एरिया में था, तो ये जैसे ये झारखंड था तो ये इसका अपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट था, नीचे वाला पार्ट, उस एरिया में जो है आर्कियन रॉक हम लोग को देखे थे कि वहां पे वहां पे धारवाड़ रॉक हम लोग देखे थे। आर्कियन रॉक तो मैक्सिमम जगह पाया गया, और धारवाड़ रॉक अपर वाला रीजन में, और नीचे में नीचे साइड मैक्सिमम रीजन में, मतलब नीचे साइड वाले रीजन में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखे थे, और ये नीचे साइड वाले रीजन में हम लोग धारवाड़ रॉक देखे थे। धारवाड़ रॉक जो है इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है, मैक्सिमम धात्विक खनिज जो है यहाँ पे पाया जाता है। आर्कियन में सबसे ज्यादा ये सब खनिज वगैरह पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ में जो है धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन सा, तो लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, ये सब जो है धारवाड़ रॉक में पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक में मैक्सिमम लोहा, आयरन, ये सब पाया जाता है। धात्विक खनिज के लिए ये फेमस है। कौन सा खनिज के लिए, तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ रॉक फेमस है। तो ध से याद रख सकते हैं कि धात्विक खनिज के लिए कौन सा फेमस है, तो धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ रॉक फेमस है। इसमें भी जीव का अंश नहीं मिलता, ये भी विदाउट फॉसिल है, ये भी विदाउट फॉसिल है, ये भी विदाउट फॉसिल है। इसमें भी कोई भी जीव का अंश नहीं मिलता। ये भी धारवाड़ जब हुआ था, जब आर्कियन बना था उसके बाद ही धारवाड़ बना, तो इसमें भी जो है विदाउट फॉसिल है, इसमें भी कोई फॉसिल नहीं है, इसमें भी कोई जीव का अंश नहीं पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा रॉक है, नेक्स्ट रॉक है गोंडवाना रॉक। गोंडवाना रॉक हम लोग देख चुके थे कि गोंडवाना रॉक कहाँ पाया जाता था, तो गोंडवाना रॉक जो है मिडिल का, झारखंड का जो मिडिल वाला एरिया था वहां से ऐसे करके ऊपर साइड से, ऊपर साइड भी हल्का सा अपर साइड वाले रीजन में भी गोंडवाना रॉक पाया जाता था। गोंडवाना रॉक को अब हम लोग समझते हैं कि गोंडवाना रॉक जो है वहां पे क्या मिलता है, तो गोंडवाना रॉक में मेनली कोयला मिलता है। क्या मिलता है, मेनली कोयला मिलता है। इसका कौन सा पीरियड में ये रॉक बना था, तो ये कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड में बना था। कौन सा पीरियड में, ये वाला याद रखना है कि कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड में जो है ये गोंडवाना रॉक मिला था, बना था। और गोंडवाना रॉक में क्या पाया जाता है, तो गोंडवाना रॉक में मेनली कोयला पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बोकारो, धनबाद, ये सारे क्षेत्र में जो है मेनली कोयला पाया जाता है, और ऊपर वाले हल्का इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ज्यादातर तो यही वाले क्षेत्र में पाया जाता है, बोकारो, धनबाद, ये सब जो एरिया है मिडिल झारखंड का, उस क्षेत्र में जो है मेनली कोयला पाया जाता है। तो कोयला इसमें याद रखना है, गोंडवाना रॉक में क्या पाया जाता है ज्यादातर, तो कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है गोंडवाना रॉक में। ये कौन सा पीरियड में है, तो कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड में ये रॉक बना था। कार्बोनिफेरस टू जुरासिक, कार्बोनिफेरस पीरियड कितना था, तो 35 करोड़ साल पहले, 35 करोड़ साल पहले, और जुरासिक कितना, तो 18 करोड़ साल पहले, 18 करोड़ साल पहले, 35 करोड़ से 18 करोड़ साल पहले जो है ये रॉक बना। कौन सा रॉक, गोंडवाना रॉक। कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक ये रॉक बना था। कोयला यहाँ पे मैक्सिमम कोयला पाया जाता है, ये वाले एरिया में मैक्सिमम कोयला पाया जाता है, गोंडवाना रॉक में मैक्सिमम कोयला पाया जाता है।
और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो इसको हम लोग लोअर गोंडवाना कहेंगे, ये जो अपर साइड में चला गया ये इसको हम लोग अपर गोंडवाना कहेंगे। अपर यहाँ पे जो है लेस गोंडवाना, मतलब यहाँ जो अपर साइड वाला है इसमें जो है लेस पाया जाता है गोंडवाना रॉक, लेस मात्रा में पाया जाता है। और ये जो नीचे वाला जो एरिया था यहाँ पे जो ज़्यादा चौड़ाई है, यहाँ पे ऊपर जो गया तो ये हल्का सा गया, तो ये अपर वाला साइड में जो है लेस गोंडवाना रॉक पाया जाता है, नीचे साइड वाले में जो है ज़्यादा गोंडवाना रॉक पाया जाता है। ये राजमहल वाले एरिया अपर साइड वाले में, राजमहल वाले एरिया में लेस गोंडवाना रॉक पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है क्वाटरनरी रॉक। क्वाटरनरी रॉक में कौन कौन सा पीरियड में पाया जाता है, मतलब बना था, पहले ये देख लेते हैं। तो प्लीस्टोसीन टू होलोसीन पीरियड में, इस पीरियड में जो है क्वाटरनरी रॉक बना था। क्वाटरनरी रॉक जो सबसे साइड वाला एरिया था जिसको हम लोग समतल क्षेत्र बोले थे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया था, ये वाला, इसको जो है क्वाटरनरी रॉक में आता है। ये कौन सा रॉक में आता है, तो क्वाटरनरी रॉक में आता है। इसके बगल से जो है गंगा बहती है। और ये जो है कौन सा, ये प्लेस्टोसीन का कितना एज है, मतलब कब बना था, तो 90 लाख टू 25,000 साल पहले, मतलब इस एज में, इस पीरियड में ये रॉक जो है बना था। 10 लाख से 25,000 साल पहले जो है, इतने ईयर के बीच जो है ये रॉक बना था। कौन सा, क्वाटरनरी। सबसे ये अभी तक चला आ रहा है, ये सबसे न्यू रॉक कह सकते हैं। कौन सा रॉक है, तो अभी तक चला आ रहा है, कौन सा रॉक है, तो क्वाटरनरी रॉक जो है सबसे न्यूएस्ट रॉक है। क्वाटरनरी को हम लोग सबसे न्यूएस्ट रॉक बोल सकते हैं। ये 10 लाख से 25,000 तक हम लोग इसका एवरेज लिया गया है कि 10,000 से 25,000 के बीच ये रॉक बना था। ये अभी न्यूएस्ट रॉक, अभी भी ये रॉक, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी ये रॉक बन रहा है। ये जो है समतल मैदान, ये क्वाटरनरी में जो है समतल मैदान जो हम लोग देखते हैं, मतलब बहुत ही मॉडिफिकेशन हुआ, रॉक वगैरह टूटा बना, वैसे करके बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ उसमें। उसके बाद जो है समतल मैदान, जो अलोड़ मैदान, जलोढ़ मैदान जो हम लोग देखते हैं, वो जो है यही है क्वाटरनरी रॉक। नेक्स्ट देखते हैं राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप कहाँ है, तो राजमहल ट्रैप इस फिगर में देखे थे कि राजमहल ट्रैप जो है, ये वाला जो रेड वाला, ग्रीन ब्लैक के बगल में ये जो रेड वाला एरिया है, ये जो है राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप को हम लोग समझते हैं। तो राजमहल ट्रैप जो है ये क्या है, ये इसमें जो है पहले तो हम लोग देखे थे कि आर्कियन रॉक कैसे बना था। तो जब लावा जो है अंदर से निकला था जमीन के अंदर से, तो बाहर की तरफ गया था, फिर उसके बाद पूरा क्षेत्र में जो है लावा फैल गया था। उसके बाद वो सब जो ठंडा वगैरह होके फिर रॉक बना, फिर रॉक बना, तो सब जगह तो एरिया में सारा वही रॉक फैल गया। तो ये राजमहल जो ट्रैप है, उस जगह पे दोबारा समझे लावा निकला, और उस लावा से बेसाल्ट निकला। उस लावा से क्या निकला, बेसाल्ट निकला। तो इस एरिया में जो है मेनली बेसाल्ट पाया जाता है। कौन सा, क्या पाया जाता है, तो मेनली जो है बेसाल्ट पाया जाता है राजमहल ट्रैक वाले एरिया में। ये कौन से पीरियड का रॉक है, तो ये जुरासिक पीरियड का रॉक है। कौन सा पीरियड का, जुरासिक पीरियड का रॉक है। इसमें जो है मेनली बेसाल्ट पाया जाता है। सेकंड बार यहाँ से लावा निकला, और इसमें जो है मेनली बेसाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ का मिट्टी क्या होगी, कैसी होगी, तो यहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा, ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। राजमहल ट्रैप वाले एरिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब हम लोग एक मिस कर दिए, एक रॉक जिसका नाम है विंध्यान रॉक। विंध्यान रॉक कहाँ पाया जाता है, तो विंध्यान रॉक हम लोग इस फिगर में देखे थे कि ये वाला जो रीजन था, गरवा पलामू वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो है विंध्यान रॉक पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पे चूना पत्थर और बालुआ पत्थर जो होता है वो पाया जाता है। चूना पत्थर और बालुआ पत्थर पाया जाता है। ये प्री कैम्ब्रियन एज में ये रॉक बना था। कौन सा, प्री कैम्ब्रियन एज में, प्री कैम्ब्रियन एज में ये रॉक बना था। प्री कैम्ब्रियन एज में ये रॉक बना था। ये याद रखना कि प्री कैम्ब्रियन एज में ये रॉक बना था। और यहाँ पे जो है चूना पत्थर पाया जाता है। ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। अपर वाले क्षेत्र में, गढ़वा पलामू वाले क्षेत्र में हल्का सा नॉर्थ की तरफ यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है, और बलुआ पत्थर पाया जाता है ये विंध्यान वाले रॉक में। चूना पत्थर और गढ़वा
वाले क्षेत्र में और पलामू वाले क्षेत्र में, नॉर्थ साइड में, पूरा गढ़वा पलामू का नहीं बल्कि नॉर्थ साइड वाले एरिया में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है विंध्यान रॉक में। हम लोग एक बार और फिर से फिगर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा एरिया में कौन सा रॉक था। तो सबसे पहले देखे थे कि ये मोस्टली जो ये वाला पार्ट था इसमें जो है आर्कियन रॉक पाया गया था। यहाँ पे जो है ऊपर साइड में हल्का सा और नीचे साइड मैक्सिमम एरिया में यहाँ पे जो है कौन सा धारवाड़ रॉक पाया गया था। ये जो गढ़वा और पलामू वाला क्षेत्र इस तरफ, यहाँ पे जो है विंध्यान रॉक पाया गया था। फिर यहाँ पे एक ये वाला जो था यहाँ से ऐसे करके गया था, ये यहाँ से कौन सा था, तो यहाँ पे कौन सा रॉक पाया गया था, तो यहाँ पे गोंडवाना रॉक पाया गया था जो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कवर करता था और ऊपर में जो है हल्का सा एरिया कवर करता है। यहाँ पे मेनली कोयला पाया जाता है। यहाँ पे गोंडवाना रॉक हो गया। गोंडवाना के जस्ट बगल में देखा जाए तो यहाँ पे था राजमहल ट्रैप। ये वाला एरिया जो है ये वाला यहाँ पे था राजमहल ट्रैप। उसके बगल में था, यहाँ राजमहल के ट्रैप के बगल में कौन सा एरिया था, तो राजमहल ट्रैप के बगल में क्वाटरनरी वाला एरिया था जो समतल मैदान था, वो वाला एरिया था। जलोढ़ मैदान फील्ड जिसको बोलते हैं वो वाला एरिया यहाँ पे था। ये वाला सबसे साइड क्वाटरनरी वाले में सबसे न्यूएस्ट रॉक यही है, क्वाटरनरी यहाँ वाले में। अब हम लोग देखते हैं कि लैटेराइट वाला जो रॉक था वो कहाँ था, तो लैटेराइट रॉक इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे वाले जगह पे, यहाँ दो जगह पे जो है लैटेराइट रॉक पाया जाता है। इसको हम लोग अपर लैटेराइट बोलते हैं और इसको जो है हम लोग लोअर लैटेराइट बोलते हैं। इसको अपर लैटेराइट और इसको जो है लोअर लैटेराइट बोला जाता है।